हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें दिया गया है एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले अंशों में 2,50,000 रुपये है। यानी इसमें अमाउंट में दे रखा है, ठीक है। और एक शेयर आपका कितने का है? 10 रुपये का, जिसमें से 4,000 अंश पूर्णदत्त भवन के क्रय में निर्गमित किए गए, 8,000 अंश जनता को निर्गमित किए गए, जिन पर प्रथम वर्ष में 5 रुपये प्रति अंश मांगा गया है, 2 रुपये आवेदन पर, 1 रुपया आवंटन पर और 1 रुपया प्रथम याचना पर, ठीक है, एवं 1 रुपये द्वितीय याचना पर। तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपये आवेदन पर, 1 रुपये आवंटन 3 और 1 रुपये प्रथम याचना 4 और 1 रुपये द्वितीय याचना पर। 5 रुपये मांगे गए हैं। 10 रुपये का एक शेयर है। इन अंशों पर प्राप्त राशियां इस प्रकार हैं। 6,000 अंशों पर मांगी गई पूरी राशि 1200 पूरी राशि 1250 अंशों पर, यानी 6,000 अंशों पर 5 रुपये मिल गए आपको, 1250 अंशों पर 4 रुपये मिले हैं और 500 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश मिले हैं और 250 अंशों पर 2 रुपये प्रति अंश। संचालकों ने 750 अंशों का हरण कर लिया, जिन पर 4 रुपये से कम राशि प्राप्त हुई थी। तो किन पर राशि कम प्राप्त हुई थी? देखो, जैसे 3 रुपये मिले हैं आपको 500 अंशों पर और 250 अंशों पर मिले हैं 2 रुपये। तो यानी लास्ट के जो अंश हैं 500 और 250, इन अंशों का हरण कर लिया, ठीक है। और कंपनी में पूंजी व्यवहारों का लेखा करते हुए जनरल व रोकड़ बही बनाइए और पहले वर्ष में इन व्यवहारों को चिट्ठे में कैसे दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाना है? कैश बुक भी दिखानी है और आपको बैलेंस शीट भी दिखानी है और जनरल एंट्रीज भी दिखानी है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, इन्होंने कहा था कि 8,000 शेयर इश्यू किए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या करा, एक टेबल बनाई, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। तो 8,000 अंश टोटल इन्होंने निर्गमित किए हैं। तो हमने क्या करा, पहले इनकी अमाउंट निकाल ली। तो देखिए, ड्यू अमाउंट 8 की 2 में गुणा करी तो 8 दूनी 16,000, ठीक है। ये आ गई आपकी 16,000, फिर आपकी आ गई 8,000, 8,000 और 8,000। इसके बाद देखिए हमने क्या करा, कॉल्स इन एरियर्स निकालेंगे हम। कॉल्स इन एरियर्स में हम क्या करेंगे, ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स में हम क्या करेंगे, 1250 अंशों पर कितने रुपए प्राप्त नहीं हुए, कितने रुपए प्राप्त हुए? 4 रुपये प्राप्त हुए हैं 1250 अंशों पर। तो यानी उस पर कौन से रुपए प्राप्त नहीं होंगे? 5 रुपये मांगे गए हैं टोटल, तो 1 रुपया उस पर प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो लास्ट का 1 रुपया ही प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो हमने क्या करा, 1250 × 1, तो माइनस के हमने सेकंड कॉल में डाल दिए 1250 रुपये। अब जो 500 अंश हैं उन पर 3 रुपये प्राप्त हुए हैं, यानी एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई, अलॉटमेंट मनी प्राप्त हुई है। तो यानी फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुई और सेकंड कॉल प्राप्त नहीं हुई। तो -500 फर्स्ट कॉल, -500 सेकंड कॉल। 250 अंशों पर केवल 2 रुपये प्राप्त हुए, यानी एप्लीकेशन प्राप्त हुई है। तो अलॉटमेंट प्राप्त नहीं हुई, तो अलॉटमेंट में 250 × 1 250 माइनस में डाल दिए, फिर 250 × 1, फिर ये भी माइनस में डाल दिए और सेकंड कॉल भी माइनस में डाल दिए। अब हम इसके अमाउंट निकाल लेंगे। तो एप्लीकेशन मनी हमें टोटल लगाएंगे, देखिए ये वाला, ये हमने टोटल लगाया। तो ये देखिए आपका आ गया, ये आपका आ गया 16,000 और 8,000 में से 250 घटाया 7,750, फिर 8,000 में से आपने कितने रुपये घटाए? 750 रुपये घटाए, तो 7,050 रुपये घटाए तो आपका कितना आ गया? 7,250, ठीक है। और 750 रुपये घटाए ना आपने, 8,000 में से 500 एक है माइनस के, 250 एक है माइनस के, ठीक है। तो 7,250, फिर 8,000 में से आप कितने घटाएंगे? 1,250, 500 और 250, ठीक है। तो 2,000 रुपये आपने घटा दी, तो यानी आपका आ गया 6,000। अब देखिए हम इसे जनरल एंट्रीज बनाते हैं कि इन्होंने ये कहा था कि देखिए क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि जिसमें से एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले अंशों में 2,50,000 रुपये है, जिसमें से 4,000 अंश
पूर्णदत्त भवन के रूप में क्रय किए गए। तो यानी बिल्डिंग इन्होंने क्रय की है और उसके बदले में क्या दिया है, शेयर कैपिटल दिया है इन्होंने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो तो हमने इसके लिए क्या एंट्री बनाई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 इंटू 10, तो कितना हो गया आपका 40,000। जो अब हम क्या बनाएंगे कि एप्लीकेशन मनी रिसीविंग की एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो ये सीधा हम कैश बुक में दिखाएंगे क्योंकि इन्होंने कहा है कि कैश बुक बनाइए। यहाँ पर हमने एंट्री क्या बनाई है, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की एंट्री बनाई है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने पर 8000 शेयर्स एंड ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने इसकी नरेशन बना दी। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितनी थी 8000 शेयर थे, 1 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा गया था तो 8000 रुपये हो गई। और इसकी रिसीविंग की एंट्री हम किस में बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए 8000 में से हम 250 रुपये कौन से माइनस कर देंगे, कॉल्स इन एरियर्स जो हमने टेबल बनाई थी, तो हम उसमें डालेंगे 7750 रुपये ऑलरेडी घटाकर। ठीक है, वो हम किस में, कैश बुक में दिखाएंगे। ठीक है, अब फिर फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री बनाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 8000 रुपये से ही दिखाएंगे हम ड्यू की एंट्री। जो फर्स्ट कॉल रिसीविंग एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम 750 रुपये कटा देंगे। 750 रुपये कॉल्स इन एरियर्स वाले कैसे, हमने जो टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग आए हमारे 7250। 500 रुपये हमने एक कटाए, 250 रुपये हमने एक कटाए। टेबल में दिखाती हूँ, देखो टेबल है हमारी, इस टेबल में हमने कितने रुपए डाले थे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉल में 7250, तो ये 7250 हमारे सीधे कहाँ आ जाएंगे, कैश बुक में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने एंट्री, अब हम ड्यू की एंट्री बनाई हमने, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर शेयर अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल। ठीक है, तो कितना हो गया 8000 रुपये। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंपनी ने कहा है कि 750 जो शेयर थे उनका उन्होंने हरण कर लिया, जिन पर 404 रुपये से कम राशि प्राप्त हुई थी। तो कितने शेयर का इन्होंने मतलब कितने रुपये इन्होंने, तो कितने शेयर इन्होंने लिए, हरण कितने का किया, 750 शेयर का, और 5 रुपये कंपनी ने मांगे थे, तो हम शेयर कैपिटल में भी कितने डालेंगे, 750 इंटू, तो देखिए हम यहाँ पे डालेंगे, ये आ जाएंगे आपके 750 इंटू 5, तो आपका कितना आ जाएगा 3750। अब इस पर कितने प्राप्त हुए हैं, तो देखो कितने रुपए प्राप्त हुए हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है संचालकों ने 750 अंशों का हरण कर लिया जिन पर 4 रुपये से कम राशि प्राप्त हुई थी। तो देखो ये जो 750 शेयर है इनमें 500 शेयर ऐसे हैं जिन पर 3 रुपये प्राप्त हुए थे और 250 शेयर ऐसे हैं जिन पर 2 रुपये प्राप्त हुए थे। तो हम जब इसकी फोरफीचर अमाउंट निकालेंगे तो 500 इंटू 3 करेंगे और 250 इंटू 2 करेंगे। तो चलिए हम इसकी एंट्री बनाते हैं। तो देखो ये फोरफीचर में कैसे आया, 2 शेयर फोरफीचर 500 इंटू 3, तो हमने कैसे डाला होगा, यानी 500 पर हमें 3 रुपये प्राप्त हुए थे और 250 शेयर पर हमें 2 रुपये प्राप्त हुए थे, तो 1500 तो 1 हो गया और 500 1 हो गया, तो यानी 2000 रुपये हो गए आपके। ठीक है, 2000 रुपये आपने कहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए। कैसे आया, 500 इंटू 3 और 250 इंटू 2, और अलॉटमेंट पे कितने रुपये प्राप्त हुए हैं, देखिए अलॉटमेंट पर आपको अलॉटमेंट पे प्राप्त नहीं हुए, किस पर, 250 शेयर पर। ठीक है, फर्स्ट कॉल पर कितने प्राप्त नहीं हुए, 750 रुपये। 750 रुपये कैसे आया, 500 शेयर, 500 मतलब 500 शेयर पर प्राप्त नहीं हुए 1 रुपये के हिसाब से, और 250 शेयर पर भी 1 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया 750। उसी प्रकार से सेकंड कॉल में भी 750 रुपये आपका आ जाएगा। तो इसकी एंट्री बन गई। तो और इसकी जब आप ये फोरफीचर की आपकी एंट्री बन गई है। ठीक है, इन्होंने रीइश्यू की कोई बात नहीं कही गई है, तो एंट्रीज आपकी समाप्त हो गई है। अब आपकी कैश बुक देख लेते हैं हम। कैश बुक बनाई, 2 शेयर एप्लीकेशन कितना आ गया था हमारा, 16000 रुपये। ठीक है, 16000 रुपये हमने यहाँ पे लिख दिए। शेयर अलॉटमेंट पे कितने आए थे, फर्स्ट उस पर 7750, और फर्स्ट कॉल पे कितने आए थे 7250, सेकंड कॉल पर कितने आए थे 6 रुपये। इसको जोड़ के हमने इसका बैलेंस निकाल दिया, तो कितना आ गया आपका 37,000 रुपये। ये हम कैश बुक किससे बना लेंगे, टेबल से बना लेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट देखते हैं हम। आपकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी होगी, 25,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। तो देखिए आपने यहाँ पे डाल दिया कितनी, 2,50,000। फिर इश्यूड कैपिटल कितनी हो गई आपकी,
12,000 शेयर थे, ठीक है। एट द रेट ऑफ आपकी कितनी हो गई 10 रुपीज़ के हिसाब से 1,20,000। अब कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल कितनी हो गई, देखिए कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल हो गई आपकी 750 शेयर का 8,000 शेयर इन्होंने मांगे थे, जिसमें से 750 शेयर का इन्होंने हरण कर लिया था। तो बाकी कितने बचे थे 7,250 शेयर एट द रेट ऑफ 5 रुपये के हिसाब से मांगे गए हैं। तो आप इस 7,250 की 5 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36,250, ठीक है। 36,250 यहाँ पर लिख दिए। कॉल्स इन एरर्स कितना हुआ था टोटल आपका 1250 का। कौन सा 1250 जो इन्होंने हरण कर लिए, ठीक है। कौन से हरण करे इन्होंने लास्ट वाले शेयर इन्होंने हरण कर लिए थे 500 और 250। तो उसकी कॉल्स इन एरर्स हमने निकालेंगे, जो जिन शेयरों का हमने हरण नहीं किया हम उसकी कॉल्स इन एरर्स डालेंगे। तो कितना 1250 रुपये हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 35,000 रुपये। फिर हमने 4,000 शेयर अलॉटेड एज फुल्ली पेड फॉर बिल्डिंग, तो कितना 40,000 रुपये हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। फॉरफिटेड अमाउंट हम आपकी कितनी आई थी 2,000 रुपये, और इधर बिल्डिंग के आपके 40,000 आ जाएंगे और कैश एट बैंक आपके 37,000 आ जाएंगे। तो टोटल आपने जोड़ा तो कितना आ गया 77,000 रुपये। बैलेंस शीट में आ गई कैसे, जिन शेयरों का कंपनी ने हरण कर लिया। तो 8,000 शेयर इश्यू किए थे तो वो हमने घटा के दिखाए हैं। तो 7,250 कैसे निकल के आया, 8,000 में से जो शेयर हरण कर लिए वो घटा दिए 7,250 और 5 रुपये मांगे गए थे तो उसके हिसाब से 36,250। जिन शेयरों का हमने हरण नहीं किया है कंपनी ने उन्हीं शेयरों की कॉल्स एंड एरर्स घटाएंगे। तो 1250 घटा दिया तो कितना आ गया 35,000। फिर 4,000 शेयर अलॉटेड एज फुल्ली पेड फॉर बिल्डिंग के लिए इन्होंने शेयर अलॉट किए थे कितने 4,000 इंटू 10 40,000 हो गए, ठीक है। फॉरफिटेड हमने डाल दिया शेयर कितना 2,000। तो आपकी ये बैलेंस शीट देखिए मिल गई है। क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।